टीव्ही न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। मी प्रिया साळवे आज इकडे नालासोपारा वेस्ट हनुमान नगर मध्ये आलेले आहे आणि इकडे आपण जाणून घेऊया अहमद भाई बद्दल काय विचार आहेत आणि त्यांना काय अटक झाली होती आणि कशा प्रकारे झाली होती। त्यांना आम्ही 2 दिवसापूर्वी भेटलो होतो, त्यांची बाईट घेतली होती, पण ते खूप चांगले आहेत आणि त्यांचं काय मत आहे हे आपण जाणून घेऊया। कशा प्रकारे त्यांना अटक झाली आणि कशा प्रकारे ते बाहेर आले। नमस्कार, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरे चैनल का। जो 2 दिन पहले मेरे पे जो गुनाह दाखिल किया गया वो पूरी तरीके से झूठा गुनाह दाखिल किया गया। झूठा मतलब पूरी तरीके से झूठा। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया मुझ पे कि मैंने किसी महिला को मारा हूँ, किसी महिला पे हाथ उठाया, उसके साथ छेड़खानी किया हूँ। आप एक बात बताइए, मैं 45-50 साल की महिला के ऊपर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? मेरे साथ में तकरीबन 850-900 महिलाएं साथ में कई सालों से काम करती है। वो लोग को मेरे नेचर के बारे में मालूम है, मेरे बारे में पता है कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं एक ही बात बता रहा हूँ, वो झूठा गुनाह दाखिल इसलिए किया गया है क्योंकि मैं समाज सेवा काम करता हूँ। लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ से लोगों को राशन, कपड़ा, हर चीज़ जो मदद लोगों को लगती है स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, मैं सब मदद करता हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं दबाने के लिए मैं दब जाऊं, मैं चुप रह जाऊं, मैं घर बैठ जाऊं, मैं लोगों की मदद ना करूं, इसलिए इस तरीके की साजिश की जा रही है। और ये जिसने गुनाह दाखिल किया, जिसकी पत्नी ने, और जिसने जबरन गुनाह दाखिल करवाया है, जिसका नाम है राजू इसरार अली सैयद, उसके खिलाफ में तकरीबन 3 FIR दर्ज है, 6 से 7 NC है उसके खिलाफ, और दर्जनों भर उसके खिलाफ अर्जियां है जो यहाँ की महिला लोगों ने की है। आए दिन वो हनुमान नगर की इधर के महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, वो जाती रहेगी तो उनको बोला चल मेरे साथ। कितनी 2 से 3 महिलाओं के तो कपड़े तक फाड़ चुकी है, वो लोग पुलिस चौकी तक गए हैं और कंप्लेंट दाखिल की है। तो कब तक ऐसे वैसी दरिंदे को हम यहाँ पे रहने देंगे? हमारे एक ही सबसे मांग है कि ये इस तरह के झूठा गुनाह मेरे पे दाखिल करके मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। मेरी सभी से यही मांगे और मेरी पुलिस प्रशासन से यही मांगे कि उसके खिलाफ में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए क्योंकि यहाँ की सभी महिलाएं उससे परेशान है। धन्यवाद। आज आपण जाणून घेऊया, इकडे त्यांच्या पाठी खूप सारी महिला पण उपस्थित आहे, त्यांचं मत काय आहे अहमद मेमन बद्दल ते जाणून घेऊया। नमस्कार, हाँ मैं रौनक शकील खान से बोल रही हूँ। हमारी बच्ची को भगाए सैयद, तो उसने हमारी बच्ची के लिए से हमारे मर्द को फंसाने के लिए, पास्को लगाने के लिए से कहाँ से लेटर डाल रहे हैं, मीरा रोड से डाल रहे हैं, कोई भयंदर से डाल रहे हैं, कोई कहाँ से बहुत तरीके का लेटर बना करके हमारे आदमी को पास्को लगाने के लिए बहुत तरीके का लेटर बना करके डाले। हमारी बच्ची को भी भगाए। बच्ची को भगाने के बाद 3.5 लाख का सौदा भी बच्ची को किए, बच्ची को लेने के लिए भी तैयार हो गए। कहाँ से फिर मर्द तो मेरे ये हो गए, एक जगह कहाँ जा करके कोने कब्जे में बैठ गए। मैं औरत को बच्चे लेकर के बहुत परेशान हो गए, खून के आंसू रुलाए, पीछा करना चालू कर दिया। मैं औरतों का बच्चे लेके जा रही हूँ, कहाँ क्या कर रही हूँ सब पता, वो इंक्वायरी करना चालू कर दी। मारने के लिए, जान से मारने तल्लुक धमकी आ गए। रात में 2-3 बजे रात में डॉक्टर आ करके कहाँ से जंगल झाड़ी से 2 बच्चे के साथ में लेकर के उठा करके लेकर के गए। ये जो भी कर रहे हैं अहमद भाई बहुत सही कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हम लोग के लिए से, जो अच्छा कर रहे हैं इसके लिए से हब्बी तलुक भी परेशान हम लोग हैं। हब्बी तलुक परेशानी चालू है, हब्बी तलुक भी और करना चालू क्या कर दिया अहमद भाई के साथों में। लेकर भी उनकी वाइफ ने केस डाले थे, रेप केस, तो उनकी वाइफ नहीं हो गई, ये पता नहीं क्या हुर पड़ी है जो उनके पीछे ही सब पड़े हैं। अहमद भाई और मेरे हस्बैंड, हम लोग यंग है और वो बुड्ढी के पीछे क्यों पड़ेंगे ये बताओ? हम लोग ये यंग है, मेरे हस्बैंड यंग है, हम लोग यंग, वाइफ है उनकी, और उनकी वाइफ के पीछे क्यों पड़ेंगे? थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, 40-45 एज की है और उनके पीछे पड़ेंगे तो ये सब है ना फजूल है। हम लोग सब है ना, और कैमरे का है ना, उनको इसके लिए वो हटाने लगाए कि वो पर्सनल वीडियो है ना ग्रुप में डालते थे, लोगों के पर्सनल बातें जो घर में चल रही है बेडरूम की, वो कैमरा उस तरफ ही फेस था, तो इसके लिए वो हटाए। तो उसको लेकर उनने कुछ और बात ही बोले, तो इसके लिए वो ऐसा है ही नहीं, वो लायक ही नहीं वो आदमी। मुसलमान के तो नाम पे धब्बा है, वो मुसलमान के नाम पे धब्बा है। एक मुसलमान के लिए वो इतना ग्रजेस रख रहा है तो वेस्ट है, वो आदमी ही वेस्ट है जो अपनी औरत को इतना आगे कर रहा है ये एज में भी।
अहमद भाई को लेके उसके मतलब बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अहमद भाई ना हिंदू देखते हैं ना मुस्लिम देखते हैं, उनके लिए कोई जात पात नहीं है। उनके लिए एक ही है कि सामने वाला इंसान परेशान है और मुझे जितना हो सके मैं उसकी मदद कर सकूं, उसका इतना ही है। और इसरार अली सैयद राजू पत्रकार जो है उसको सपोर्ट करने वाली भी एक लेडीज है जिसका नाम है शाहीन मुराद शेख, जिसका यहाँ पे ऑफिस है। उसने पीछे नॉर्मली कैजुअली एक ऑफिस खोला है जो ना रजिस्टर्ड थी ना कुछ थी। उसका एक मुद्दा है कि यहाँ से मुझे जो यहाँ की यूनिटी है, अहमद भाई की यूनिटी और यहाँ की लेडीजों की जो यूनिटी है, मुझे यूनिटी मिटाना है, मुझे यहाँ पे अपना खौफ फैलाना, उसका मानना ये है। यहाँ पे उसने मेरे ऊपर भी झूठी 3 FIRs करवाई। जब लास्ट FIR मेरे पे हुई थी तब मैं नाला सुपारा में अवेलेबल भी नहीं थी, मैं अंधेरी में थी। जिस दिन अहमद भाई के साथ में ये वाकया हुआ 2 दिन पहले, उस दिन शाम में पत्रकार ने, राजू पत्रकार ने, इसरार अली सैयद, उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर अहमद मेमन के मैटर में तू इन्वॉल्व हुई तो मैं तेरे बच्चों को वहां से गायब करवा दूंगा और तेरे आंख पे मैं तेजाब फिकवा दूंगा करके। इस वजह से तू बोले अहमद मेमन के मैटर में जाना नहीं, महिला मंडल वगैरह कुछ नहीं है। बोले अगर इसके बाद जो चौकी में मुझे दिखाई थी तो तेरे घर से तेरे मम्मी को, तेरे बच्चे लोगों को मैं इतना नुकसान पहुंचाऊंगा, तेरे घर में आदमी घुसवा दूंगा। और उसको सपोर्ट करती है शाहीन शेख, जिसके ऑफिस का नाम है शाहीन एकता फाउंडेशन। तो हम लोग को बस इतना रिक्वेस्ट है पुलिस से, हर किसी से हमको एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग को एक्शन चाहिए। आप लोग अगर एक्शन लेंगे तो हम लोग को जरूरत ही नहीं है ना झगड़ा करने की ना किसी भी चीज की। हम लोग जितना हो सके हम लोग सबके हक में ही बात करते हैं। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर है ना स्ट्रिक्ट कार्रवाई किया जाए। यहाँ पे अहमद भाई ने बीच में एक रोल प्ले किए थे जिसमें जो नशा मुक्ति है उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए थे कि हमको यहाँ से नशा वगैरह सब कुछ बंद करवाना है। नाइजीरियन लोग को यहाँ से हम लोग भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस चीज में वो लोग उस चीज से भी पाबंदी, वो लोग क्या बोलते हैं जो नशा करे उन लोग के पास जाके बोलते हैं हम लोग आपका जो सेक्शन है वो बांध देंगे, आप लोग हमको पैसा दो तो हम लोग आपको यहाँ पे बेचैन करने देंगे। ये वो लोग का कहना है, किसका, शाहीन का और इसरार अली सैयद का, ये दोनों का ये कहना है कि हम आपको बेचैन करने देंगे, आप हमको एक हफ्ता बांध दीजिए करके। दुकान पे जाते हैं, गुटखा लेते हैं और गुटखा लेने के बाद उनको पूछते हैं कि आप लोग किसी को सेक्शन देते हैं क्या। जब दुकान वाले शॉपकीपर बोलते हैं नहीं भाई हम नहीं देते, तो उनको बोलते हैं एक काम कीजिए आप हमसे सेक्शन बांधिए, हम आपको खुलेआम बिजनेस करने की चांस देंगे करके। तो पुलिस चौकी में क्यों किया? जी हम गए थे, जिस दिन मैं बोली ना अहमद भाई का जिस दिन वाकया हुआ था उस दिन उसने मुझे भी ब्लैकमेल किया था, मुझे धमकी दिया था। उस दिन मैं गई थी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराने के लिए। तो पुलिस वाले लोगों ने ये बोले कि तुम अहमद मेमन के साइड से आई हो, इस वजह से उन्होंने ना मेरी NC ली, ना मेरी FIR ली, ना ही मेरी अर्जी ली। अर्जी मैं रेडी करके रखी हूँ बट वो लोगों ने मेरी अर्जी तक का नहीं ली। ये मिला के 3री बार ऐसा हो चुका है। वो क्राइम करता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वो लोग डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाते हैं, डायरेक्ट लॉकअप में जाते हैं और पुलिस वाले लोग हम लोग को बाहर भगाते हैं कि नहीं आप लोग बाहर जाइए करके। तो ये कैसा इंसाफ है, मतलब एक तरफा बात हो रही है ना। अगर आप कौन सी पुलिस चौकी में गए थे? नाला सुपारा वेस्ट पुलिस स्टेशन में गए थे हम लोग। अरे इनके कपड़े तक फाड़े गए उस दिन। आगे भी तो बहुत जी उस दिन उसने मुझे है ना जब ब्लैकमेल वगैरह किया तो मुझे धक्का मारा। धक्का मारने पे जब मैं खुद को बचाने के लिए पीछे हटी तो आगे से मेरा कपड़ा तक के फटा। मैं वो तक पुलिस स्टेशन में बता रही थी कि मेरा कपड़ा तक के फटा है, बट फिर भी पुलिस वाले लोग ने कोई एक्शन नहीं लिए। और जहाँ तक बात है इस चीज की कि आप सर बोल रहे हैं कि आपने एक्शन नहीं लिया, मैं बहुत बार गई उस चीज के लिए बट हम लोग को वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिला है। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक मतलब कोई पब्लिकली शेयर नहीं हो रही है। तो इस चीज़ से हम लोग को प्लीज़ 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 हम लोग की रिक्वेस्ट है कि हम लोग को इस चीज़ के लिए ना स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए उसके खिलाफ। और उसका तड़ी पार का नोटिस तक के निकला था जो अल्लाह जाने उन्होंने कैसे करके क्या करके वो लोगों ने वो नोटिस है ना कैंसिल करवाया। वसई विरार में अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो वरिष्ठ यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, आपने वहाँ तक शिकायत की? सर मैं कमिश्नर ऑफिस जो मीरा रोड में है वहाँ तक जाके अर्जी डाल के आई हूँ और वहाँ तक जाके मैं कंप्लेंट करके आई हूँ। वो लोगों ने सीनियर सर को कॉल भी किया था बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, मुझे मेरे तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर आप दूसरी बार गए नहीं चौकी में? जी नहीं, वहाँ पे इंसाफ मांगने आपको जाना जी चाहिए जी था। चौकी में तो मैं गई हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में भी गई हूँ, DCP ऑफिस गई हूँ, ACP ऑफिस तक का गई हूँ मैं। बट वो लोग बोलते हैं हाँ हम लोग एक्शन लेंगे, हम लोग एक्शन लेंगे, बट एक्शन कुछ नहीं लिया गया। जहाँ झूठे केस में अहमद मेमन को, जो अहमद भाई हमारे हैं, उनको झूठे केस में 2 दिन अंदर बिठा के रखा है, तो वो तो इतने क्राइम कर रहा है, पूरा एरिया, इतनी लेडीज उसके खिलाफ है, तो उसको तो हमेशा के लिए अंदर कर देना चाहिए। उसका तड़ी पर कैंसिल कैसे हुआ, हम लोग ये चीज सोच सोच के परेशान हो गए, उसका तड़ी पर कैंसिल कैसे हुआ करके। बस हम लोग को यही चाहिए कि उसको स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली उसको है ना ऍक्शन लीजिए, स्ट्रिक्टली उसको कारवाई कीजिएगा. बघूया आज आपण महिलांचे मत अहमदबद्दल किती चांगले आहेत आणि इकडे जो काही अत्याचार होत आहे त्याच्याबद्दल ते आवाज उचलतात, पण लोक याच्याकडे लक्ष देत नाही. बघूया आपण ही खास न्यूज आज हनुमान नगर मधली नाला